अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं अफीफ़ा रो और मेरे साथ मौजूद है मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अफीफ़ा आपका? मैं ठीक हूं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन आपके बारे में मुझे अजीबो गरीब खबरें मिल रही हैं कि आपको कोई धमकिया मेज जो है वो धमकियाँ मैसेजेस कह आना लें, शुरू हो आप गए हैं। अपना जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन यह है कि देखें, नूर मुकद्दम के मुखालिफ जो लॉबी है बड़े पैसे वाली है। बिल्कुल और जब पैसे वाले लोग होते हैं तो उनके दोस्त भी होते हैं, उनके हमदर्द भी होते हैं और उनकी हर बात को लोग अदा भी समझते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो उनको ये नहीं पता कि गलत आदमी से पंगा ले रही हैं। जिस वक्त उन्होंने ज़्यादा किया तो मैं उनके नाम भी लेना शुरू कर दूंगा, उनको बेनकाब भी कर दूंगा। तो अभी मुझे जानते नहीं, आपको आपको तो याद है जब इसी जगह पे हमारे भाई ऊपर फायरिंग भी हुई थी, हमें बिल्कुल। पुलिस भी हमारी दीवारें टाप के आ गई थी, कितना कुछ हमें रैस करने की कोशिश की थी। तो अल्लाह का करम है, ये अभी उनको पता नहीं है। वैसे सर अदालतों ने भी बड़ा एक अच्छा वो उनकी तरफ से आया है कि उसके पेरेंट्स की जो ज़मानत है वो मंजूर नहीं की गई। तो अब आपको क्या लगता है कि इस केस में आगे क्या चीज़ें हो सकती देखिए, ज़मानत तो उनकी हो जानी है, पेरेंट्स की तो हो जाएगी और वो हाई कोर्ट से हो जाएगी। वो उसकी वजह यह है कि लीगली प्रोसिक्यूशन जो है उनका ओनस साबित नहीं कर सकती कि जी उनका वाकई हाथ था मर्डर में कि नहीं था, अनलेस एंड अनटिल उनके पास कोई एविडेंस है जो मुझे नहीं पता अभी। तो वो तो इतनी को बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि क्या कातिल अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है कि नहीं, दैट टाइम विल टेल, दैट आई कांट कमेंट राइट नाउ। आप, हम और सारे लोग तो हम दुआ को हैं कि इंसाफ हो, और इंसाफ तो उस दिन होगा कि जिस दिन उसकी लाश टांगी जाएगी बाहर और इबरत का निशान बनाई जाएगी, वो इंसाफ होगा। सिर्फ फांसी इंसाफ नहीं होगा। है? बिल्कुल। अच्छा सर, आपने लास्ट वीलॉग में एक कमेंट किया था, बल्कि आपने एक खबर दी थी कि हमारे जो एक एडवाइज़र हैं और जो वो बिल्कुल अभी कुछ दिनों के अंदर फारिग होने वाले हैं। हमारे कुछ फॉलोअर्स नीचे नाम भी गेस कर रहे थे, एक आदमी ने तो सही नाम गेस भी कर लिया था। रियली? बिल्कुल। आपको पता है वो कौन है? मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने फॉलोअर्स को बताएं कि ये जो मैंने इनकी नहीं हरकतें बताना, शुरू हो गई मैंने हैं। अभी नहीं बताना, लेकिन मैं आपको डेट बताता हूँ कि जो भी होना है ना, ये 11 सितंबर के बाद होगा। उसके बाद पता चलेगा कि वो कितने पानी में है और कितना नहीं है। लेकिन यह है कि अभी कुछ लोगों ने चेंज होना है। आप देखें, 2 दिन पहले तक कोई जनरल आसिम बाजवा पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नहीं कर रहा था, खुद वो भी नहीं कर रहे थे। आपने और वो, बताया वो जी, कितनी अच्छी तरह से मिले तो वो आपको। तो अपना पता ही कुछ नहीं था ये नहीं। अच्छा, फिर मेरी अरशद शरीफ से बात हो रही थी। अरशद शरीफ उसका एक दिन पहले इंटरव्यू कर रहे थे, उसको भी नहीं पता चला। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही होना है, चुप चुपीते। आप फिक्र ना करें, बैठी रहें, कैलेंडर पर डेट्स आगे करती रहें और 11 के बाद देखिएगा क्या होता है। चलें फिर 11 के वीलॉग में हम लोगों को 11 बताएंगे कि अगस्त क्या नहीं कह हुआ रहा, 11 उसके सितंबर कह बाद। रहा हूँ। 11 सितंबर 11 के बाद। सितंबर कह रहा हूँ। ठीक। तो सर, लेकिन एक जो पीएम के 11 सितंबर एडवाइजर पता है है। ना क्यों? अमेरिकन फ़ौजों ने मुकम्मल इनखला करना है अफ़गानिस्तान से। उसके बाद पता चलेगा यहाँ कुछ लोग कितने पानी में। लेकिन सर, ये जो अमेरिकन उस पर हमारे एडवाइज़र साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मुझे तो वो उनकी एक अजीब सी हरकत लगी है। इनको भी फारिग करा खून दे आप इस तरह की बातें करके। ये तो कोई बात ही नहीं। नहीं सर, लेकिन देखें, पीएम इमरान खान खुद कहते हैं कि अमेरिका ने जो कुछ अफगानिस्तान में किया उससे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। उनकी अपनी स्टेटमेंट थी कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद को किराए के फ़ौजियों की तरह यूज़ किया। तो और उसके बाद अगर उनके ही एडवाइज़र इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जी फ़ोन कॉल नहीं आ रही, तो ये कितना मतलब एक अजीब सी चीज़ नहीं है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल में तो इस पे ही फारिग हो जाना चाहिए उनको, इस ट्वीट के ऊपर और इस बात के ऊपर। लेकिन खैर, जिन लोगों ने लगाया हुआ उनको वो बेहतर जानते हैं। लेकिन सर, उनके बाद फ़ोन कॉल तो आई या नहीं आई इमरान खान को, लेकिन ये पैगाम ज़रूर आ गया कि हमें बॉर्डर्स खोल देना चाहिए रिफ्यूजीज़ के लिए, जबकि पाकिस्तान ये पहले ही कह चुका है कि हम अपने बॉर्डर्स नहीं खोल सकते। पाकिस्तान भी एक किस्म का वॉर जोन है। इधर इंडिया है, उधर अफगानिस्तान है, रोज़ दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं। अमेरिका को चाहिए पाकिस्तानियों के लिए बॉर्डर्स खोल दे रेफ्यूजीज़ के लिए, तो फिर देखेंगे ना ज़रा। उन्होंने मैक्सिको के आगे दीवार बना दी थी। नहीं, पाकिस्तान और तुर्की। वो तो ऐसा कर रहे थे, हमें वो कह रहे हैं बॉर्डर्स खोल दे। 3 मिलियन ऑलरेडी हैं यहाँ पे, और उन्होंने इस मुल्क के अंदर अजाब डाला हुआ है और हमारे ऊपर इकॉनमी के ऊपर बहुत शदीद बोझ है। बॉर्डर्स नहीं हम खोल सकते। इकोनॉमी पे और फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन खराब हो जाती है। हर चीज़ अभी हाल ही में आपने देखा कि आज जिस तरह से एएनपी के रहनुमा उबैदुल्ला जो है, जिन उनका मर्डर हुआ है, उसके बाद कोयटा में ऑलरेडी मुजाहरे जो है वो शुरू हो चुके हैं। देखिए ना, बात यह है कि ये बड़ी हैवी प्राइस हम पे कर रहे हैं।
अफ़गान क्राइसिस की, और पहले दिन से अभी तक कर रहे हैं। आई डोंट थिंक हम कर सकते हैं, और हम उनको बेसिस भी नहीं दे सकते, और उसकी अभी और मुश्किलें होनी है। आप देखें ना, बैठे बैठाए आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, बैठे बैठाए आपका पाउंड ऊपर जा रहा है, यूरो ऊपर जा रहा है, इंग्लैंड आपके ऊपर अजीब मुश्किलें लगा रहा है, आप बाकी ममालिक आपको कह कुछ रहे हैं, लेकिन मुश्किलें तो इस वजह से है ना कि अमेरिका बहादुर आपसे नाराज़ है। बिल्कुल। तो आपको भी अब फैसले करने हैं कुछ ना कुछ, और इसका मतलब है कि आपका फॉरेन ऑफिस सो रहा है, फॉरेन ऑफिस को काम नहीं कर रहा, उसको तो मल्टीपल जगहों पे काम करना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। सर फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी तो नज़र आ रही है ना कि ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी हैं, जबकि पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं कोरोना की वजह से। नहीं, इससे फॉरेन ऑफिस का ताल्लुक नहीं है, लेट्स बी फेयर विद देम। देखें, बात यह है कि ये चाइनीज़ के ख़िलाफ़ एक हुआ है। हमने 90% लोगों ने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई है, और वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की लगवा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो ऑक्सफोर्ड की वो बन रही थी, तो उसको वो ब्रिटेन एक्सेप्ट कर रहा है। एक्चुअली उस वैक्सीन की वजह से हो रहा है, वरना तो डेल्टा वेरिएंट की वजह से इंडिया को तो वैसे ही रेड लिस्ट में होना चाहिए अभी तक। ये तो खुद ब्रिटिश लोगों के साथ ज्यादती है। सर लेकिन अभी कराची में जो सिचुएशन है इस वक्त, वो तो वो साइनोफार्म हो या ऑस्ट्राजेनेका, कोई भी इस वक्त वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल नायाब हो गई है। तो इसका मतलब है कि सिंध हुकूमत की दाद दें कि कम से कम वो वैक्सीन लगा रहे हैं, तभी वैक्सीन नायाब हुई है ना, और ज़बरदस्ती पकड़ के लगा रहे हैं तो आ जाएगी, और जब आएगी तो वो लगा देंगे। उन्होंने खुद से तो इम्पोर्ट नहीं करनी, कि पता नहीं इजाज़त है उनको कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि वैक्सीन नायाब उसी वक्त होगी ना जब लगेगी, तो अच्छी बात है, लगा रहे हैं। नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है कि वफाक ने उनको प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद जब उनको प्रोवाइड की जाएगी तो सूबे जो है वो आगे वैक्सीन लगा सकते हैं, वो खुद से ऑर्डर नहीं कर सकते। ये बात मुर्तज़ा वहाब ने भी आज की थी। लेकिन यहाँ से हुकूमत की जानिब से देखा जाता है कि उनके ऊपर वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मुर्तज़ा वहाब ने आज स्टेटमेंट भी दी कि वफाक जो है वो सिंध को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो ये वफाक में और सिंध हुकूमत में लड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये चलती रहेगी, अगले इलेक्शन तक चलेगी, ये नहीं रुकनी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है ना, तो बिल्डअप करेंगे। एक कहेगा उसने हमें काम नहीं करने दिया, एक कहेगा वो नालायक है, तभी तो इलेक्शन में उतरेंगे ना। तो ये तो इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पे आज फिर एक और केस जो है वो शुरू हो गया, और PMLN वाले सारे मैदान में आ गए हैं शहबाज शरीफ का डिफेंड करने में। यहाँ तक के मतलब अब शेख रशीद साहब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये बयान दे रहे हैं कि वो रास्ता हमवार करना चाहते हैं अगले इलेक्शंस के लिए, ताकि वो नवाज शरीफ को वापस ला सकें और वो जेल की बजाय अपने घर जाएं और यहाँ से पूरी कंपेन कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन होगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा वो करना चाह रहे हैं तो इसमें उनकी बुराई तो नहीं होनी चाहिए ना। अपने भाई की एक हेल्प कर रहे हैं ना, और अपनी पार्टी की, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं इस बात पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इवन शहबाज शरीफ को पता है, और नून लीग के जितने सीनियर लोग हैं उनको पता है कि शहबाज शरीफ का जो मसालती फार्मूला है वही नून लीग की सर्वाइवल का फार्मूला है। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सियासत का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो नहीं, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ को क्या पहले जेल में अपनी सज़ा पूरी नहीं करनी चाहिए किसी भी कैंपेन से पहले? आएंगे तो पता चल जाएगा, उनको भी जवाब मिल जाएगा, मियाँ साहब को भी मिल जाएगा, और ये बातें करने वालों को भी मिल जाएगा। उनको अगर ये उम्मीद होती है कि जेल में नहीं जाएंगे, घर जाएंगे, तो वो अभी आ जाते, रात की फ़्लाइट से आ जाएं, चार्टर करके आ जाएंगे वो। ये तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन। लेकिन सर नून लीग की जो मुफाहमत वाली बात आपने की, उसका रिज़ल्ट तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में और बाकी सारी जगहों पे हम देख ही चुके हैं। तो आपको लगता है कि नून लीग का कोई फ्यूचर है अब आगे? माइनस मरियम है, माइनस नवाज शरीफ है, उनके साथ नहीं है, उनके साथ वो एक लाइबिलिटी है, और उनके अपने लोगों को पता है ये बात, और वो अवॉइड कर रहे हैं उसका। आप देखें कितने नून लीग वाले नवाज शरीफ का मंत्रा अलाप रहे हैं, बिल्कुल 2-4 लोग हैं ना, बाकी तो नहीं अलाप रहे ना। वो अपने अपने हलके में जाते हुए डर रहे हैं कि लोग नहीं मानते एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, एंटी आर्मी, इस एजेंडे को कोई पाकिस्तानी हजम नहीं करता, और नवाज शरीफ का इसलिए पॉलिसी जो है ना बड़ी मुश्किल है टो करनी। सर नून लीग में तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ जो PTI में जहांगीर तरीन ग्रुप बना था उसमें भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं नज़ीर चौहान की ज़मानत के बाद। देखिए, हमारे सियासतदान हर उस वक्त लड़ाइयाँ करते हैं, रसूल की बातें करते हैं कि जब उनको कुछ मिलता नहीं है। उनको जब जहांगीर तरीन या तो वजारत दे सके,
वज़ीर बना सके, मुशीर बना सके, या कोई ठेके दे सके, या और फंड्स दिलवा सके। उनको अब बजट में फंड्स मिल गए हैं और अगली दफ़ा उनको फंड्स लेने के लिए उससे लड़ाई करनी है, वो लड़ाई कर लेंगे। ये आपकी सियासत का है ना अलमिया यार। जिस बात को हम लोग इमरान के साथ खड़े होके जिस स्टेटस को चैलेंज कर देते, वही स्टेटस को थ्रू पीटीआई आज हमारे ऊपर मुसल्लत है। बिल्कुल इसी तरह से है सर। एक और बड़ा अफसोसनाक सानिया जो है ना वो हुआ है रहीम यार खान में, जो मंदिर के ऊपर जो है वो हमला किया गया। हालांकि मतलब एक आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग या एक मिसकंसेप्शन के ऊपर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और इसी तरह का एक वाक़या पहले केपीके में भी हुआ था। तो इस तरह के वाक़यात आखिर कब तक होते रहेंगे हमारे अंदर? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है, बिल्कुल, और इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, मैं उस पर तो कोई बहाना ही नहीं बना रहा। लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में मस्जिदों के ऊपर भी हमले होते हैं, सही है। ठीक है ना, और बहुत से मसाले की मसाजिद पे भी हमले होते हैं। पाकिस्तान में इमाम बारगाहों पे भी हमले होते हैं। तो हम ये नहीं आइसोलेट कर सकते कि सिर्फ एक मंदिर जो है उसके ऊपर हमला हुआ, क्योंकि उनकी तादाद कम है तो उस पर हमला एक ज़रा हमें ज़्यादा अलार्म करता है। लेकिन आए दिन आप देखें मस्जिदों के ऊपर कितने वाक़यात हो रहे थे, फायरिंग कितनी हो रही होती है मस्जिदों में, खुदकश हमले कितने हुए हैं, सुसाइड बॉम्बर्स कितने आए हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की वेव है और उस वेव को टो करने वाले लोग भी हैं, इसमें भी कम नहीं बदल सकते। अब रियासत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कितनी जल्दी इन कल्प्रिट्स को पकड़ लेती है और उनको कारी सज़ा देती है। जो आपने पहले का केपीके की बात कही, अगर तो उसी तरह एक फिगर बन जाना है कि जी इतने लोगों पे हमला हुआ था, इतने लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, शामिल तफ्तीश कर लिया, फिर तो ये दोबारा भी हो सकता है। तो मैं तो यही आपको नूर मुकद्दम का केस ले लें, मैं आपको यही कहता हूँ कि जब तक आप रेपिस्ट को, चाइल्ड मोलेस्टर को सज़ा नहीं देंगे तब तक ये होते कोई भी रहेंगे। ऐसा फर्ज जो कानून हाथ में लेता तो है। इसलिए तो ये भी उसी तरह की एक कड़ी है कि क्योंकि आपको सजा अगर जिस देनी तरह से पड़ेगी। मंदिर में यहाँ पे हुआ है, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में मुसलमानों के ऊपर मजालिम जो है ना, जब पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या होता है तो वहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। मुझे एक अजीब सा मैसेज आया सामने, आप जब बात करी थी, लेकिन ये आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब ये आप मंदिर की बात कर चुकी हैं, मैं नॉन सीरियस बात लगेगी करना, लेकिन मैसेज मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि 5 घंटे से वैक्सीन की लाइन में लगे हुए 2 घर वालों ने एक लड़के और लड़की का रिश्ता तय कर दिया। कमाल है। और अगर ये सच नहीं है और किसी ने फ़ोटोशॉप किया या फेक जॉब किया तो वो और घटिया बात की है। बिल्कुल, यानी इन चीज़ों पे हमने अपनी एनर्जी लगानी है और टाइम लगाना है, कंस्ट्रक्टिव कामों पे नहीं लगाना। यही हमारे मुल्क का एक अलमी है। बिल्कुल आपने सही कहा। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी मुबश्शिर लुक़मान साहब की, मुख्तलिफ़ ख़बरों के हवाले से तज्ज़िया दिया उन्होंने अपना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।